हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड द राइटर कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जाना था कि आलस्य को हम अपने जीवन से कैसे बाहर कर सकते हैं। आज इस कड़ी में हम जानेंगे कि अगर कोई हमारा अपमान कर दे तब हम क्या करें। दोस्तों, अगर कोई हमारा अपमान करता है या हमें स्वीकार नहीं करता या हमारे खिलाफ कोई गलत शब्दों का उपयोग करता है तो निश्चित ही जो एक इंस्टेंट जो प्रतिक्रिया होती है वह अंदर तकलीफ और क्रोध के रूप में ही उत्पन्न होती है। और यह निश्चित ही है कि अगर हमारा कोई अपमान कर रहा है तो यह एक ऐसी बात हो जाती है जैसे कि अगर जलती हुई आग में अगर हम अपनी उंगली डाल दें तो तुरंत हमारी उंगली भी जलती है और उसकी जलन बहुत दिनों तक रहती है, जब तक उस जलन को या जलती हुई जो उंगली से जो जख्म हो गया है उसमें हम कुछ मरहम न लगा दें। तो इसी तरह अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है। असल में ईगो क्या है? ईगो का मतलब ये होता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और निश्चित ही है कि जब तक मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस संसार में हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी पहचान है, तो निश्चित ही इस ईगो को ठेस पहुंचती ही है कि कोई कैसे मेरा अपमान कर सकता है। यह बात सत्य भी है और झूठ भी है। देखिए, क्या है कि जब तक हम जीते हैं तब तक तो अस्तित्व है, परंतु झूठ इसलिए है क्योंकि संसार नश्वर भी है। तो अब मेरी ईगो को किसी ने ठेस पहुंचा दी है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। दोस्तों, मैं ये कभी नहीं कहती कि आप उसे तुरंत भूल जाएं, और ये पॉसिबल होता भी नहीं है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो आप तुरंत उस दर्द से बाहर नहीं आ पाते। परंतु उस दर्द को हम कब तक कैरी करना चाहें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम दर्द से जल्दी बाहर आना चाहते हैं तो बस हम थोड़ी सी अपनी सोच में परिवर्तन करके उस अपमान से बाहर आ सकते हैं, उस अपमान के दर्द को भूल सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ जिसने भी जो अपमान किया है वो उसके अपने विचार हैं और उसके विचारों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु अब उन विचारों को मैं कब तक होल्ड करके रखूं यह मेरे नियंत्रण में है। दूसरा, जो लोग अपमान करते वक्त मेरी हंसी मजाक बना रहे थे या मुझ पर हंस रहे थे, वह सारे लोग असंवेदनशील लोग हैं, परंतु खुद के प्रति विनम्र होना यह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। तीसरा ये हो सकता है कि जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है किसी भी बात पर, अगर उसमें सच्चाई है तो यह हो सकता है कि मैं उसे उस सच्चाई को एक कड़वी दवाई के रूप में स्वीकार कर लूं और जो मुझ में बदलाव चाहिए वो मैं बदलाव कर सकूं। तब भी हम इस अपमान के दर्द से बाहर आ सकते हैं। और चौथा, जिसके लिए बहुत अंदर सहनशीलता चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए कि आप दूसरों को क्षमा कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। और इसके साथ में आप ये भी सोच सकते हो कि दूसरों की पराधीनता को स्वीकार करना कहाँ तक सही है। आप जीवन में नए अवसरों को पहचाने, नए अवसरों के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ें तो आप दूसरों की पराधीनता से बाहर आ जाएंगे। तो यह जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित ही हम इस अपमान के कड़वे घूंट से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो बहुत गहरी है समझने वाली, कि जब अपमान के समय कोई आप पर हंस रहा है या जो लोग कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही मानकर चलिए कि उनमें बहुत ज्यादा अभी समझ की कमी है। वो लोग उतना अभी डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़े नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुत गहराई चाहिए कि आप किसी के साथ भी जब गलत व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आप आम हैं, अभी आप खास नहीं हैं। तो जब आप खास नहीं हैं तो इसका मतलब अभी आपको खास बनने की जरूरत है। जब तक हम समझ नहीं पाते कि इस संसार में हर वस्तु, पहली बात तो कोई चीज छोटी बड़ी होती नहीं, हर वस्तु, हर व्यक्ति, सब कुछ मूल्यवान है। हमने किसी चीज को कितना मूल्य दिया है ये हमारी अपनी सोच ने बनाया है, नहीं तो सुई से लेके तलवार तक हर चीज मूल्यवान है। और हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपनी जगह जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका
से ही सारा जीवन बनता है। इसलिए सबकी कदर करें, सबको सही सम्मान दें, सबको समान सम्मान दें, तभी हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को समझ सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत ही प्यार से सुना। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।